एवरीबॉडी, मैं अलका मुंद्रा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ध्यान के सत्र में, जो हम इंटेंस म्यूजिक मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आज के सुंदर ध्यान के लिए तैयार होंगे। सबसे पहले मैं पिता महापति जी को नमन करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को नमन करती हूँ। और इस ध्यान के सत्र के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम तो आनापानासति ध्यान कर रहे हैं, उसमें हम आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ते हैं। हर आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के साथ बने रहेंगे। इसके पहले अपने शरीर को, अपने माइंड को और अपने कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। एक आराम की स्थिति बना लें, जहां आप 35 मिनट्स वेट करके आराम से ध्यान कर सकते हैं। एक ऐसी स्थिति, सुखासन आसन, जिसमें आप आराम से बैठ सकें और अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित कर सकें। म्यूजिक के साथ हम इस ध्यान को करेंगे। अपने आप को अपनी श्वासों के साथ जोड़ते हुए अपने स्वर की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। हम और हमारी श्वासें, जो हमें अपने आप से मिलाने वाली, अपने आप को पूरी तरह से श्वासों के साथ हर आती हुई श्वास जाती हुई ऐसे पूरी तरह से खाली कर क्या हम ऐसे कहने मात्र से गॉड बन जाएंगे? इसीलिए हमें गॉड जैसा बिहेव करना है। हर वक्त ध्यान की अवस्था में बने रहें। जरूरी नहीं, लेकिन जो भी काम करें तो ध्यान से करें। जो कभी एक समय कर उसमें पूरी तरह से डूब जाए। ध्यान कर रहे हैं अपनी श्वासों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए, ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। हम हैं कौन? What is our life purpose?
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। श्वास ही हमारी वो सीढ़ी है जिससे हमारी चेतना उस विश्व चेतना के साथ एक हो जाती है। हम अपनी विश्व चेतना के साथ एक होते हुए अपने श्वासों को अपने श्वासों के साथ जुड़े रहें। हमारी श्वासें रिदम में चलने लगे, इसे देखें, नोटिस करें आपकी श्वासों की लंबाई, श्वासों की सूक्ष्मता, श्वास कैसी चल रही, कहाँ से चल रही और कहाँ जाके विश्राम कर। पूरी तरह से अपने आप को अपनी श्वासों के साथ जोड़ लें। इसी की वजह से सिर्फ हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, इसकी वजह से लिए होता है। लेकिन हमें अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी श्वासों में लगाए रखना है। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना है। लेकिन जब भी आपको कोई विचार डिस्ट्रैक्ट करने लगे, फिर से अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले आए। हमें विचारों को एंटरटेन नहीं करना है। विचार आते हैं, आने दें। फिर से अपना ध्यान अपनी सुंदर सहज प्राकृतिक श्वासों पे लेके आए। इतना अंदर उतर जाए गहरे, आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगे। अपने श्वासों की रिदम सुनने की कोशिश करें। सारी बाहर की आवाजों को बंद करते हुए अपने आंखों, अपने कान को अपने अंदर की तरफ, जो हमारे पंच इंद्रियां हैं, सब एक साथ जोड़ते हुए अपने स्वर की यात्रा करते, उन पर पूरा नियंत्रण, ये बाहर ना भागे। ये पांचों इंद्रियां ही हमारे मन को डामाडोल करती है। मन पर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए पहले पंच इंद्रियों अपने, जैसे कछुआ अपने शरीर को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता है जब उसे सुरक्षा की जरूरत होती है, उसी तरह से हम अपने पूरे शरीर को, अपनी पांचों इंद्रियों अपने अंदर समेटते हैं श्वासों के ध्यान के माध्यम से। इससे हमारा छठी इंद्रिय मन हमारे वश में आ जाता है, हमारे कंट्रोल में आ जाता है। पूरी तरह से अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे।
में चले जाएं अपनी श्वासों के साथ। अपनी इस सीमित चेतना उस विश्व प्राण, विश्व शक्ति के साथ मिलाते हुए उस वैश्विक चेतना के साथ एकाकार हो जाए। इसके लिए जरूरी है आप पूरी तरह से शून्य अवस्था में चले जाएं, जीरो स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ कोई सोच नहीं, विचारों की शून्यता। खाली कप में ही कुछ भरा जा सकता है। जब हम विचार शून्य होते हैं तो पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, और मित्र तभी वो विश्व प्राण ऊर्जा हमारे अंदर उतरने लगती है। सांसों के ध्यान के माध्यम से, आनापानसति ध्यान के माध्यम से अपने आप को खाली करते जा रहे हैं। हमारी विश्वास है, हमारी मित्र है, हमारी गुरु भी है। इन श्वासों के माध्यम से ही हम अपने आप को जान सकते हैं। Not a body, not a mind. We are only soul. How we know it? By through our breathing. अपने श्वासों के माध्यम से हम कौन हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जानने के लिए अपनी सुंदर सहज श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अपनी श्वासों को देखते रहें। Be a watcher of your breath.
परमात्मा के गुणों को अपने अंदर देख पाते हैं। जब हम श्वासों का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर वो गुण स्वतः ही एक्टिवेट होने लगते हैं जो परमात्मा के गुण हैं। इसीलिए कहते हैं We all are God, बट कहने से नहीं, जब हम ध्यान करेंगे तभी हम अपने अंदर उन गुणों का विकास कर पाएंगे। अपनी श्वासों के अंदर गहरे उतरते चले जाएं, अपने अंदर स्वर्ग की यात्रा। शुरुआत में जो सांसें लंबी और गहरी, धीरे धीरे सूक्ष्म और गहरी होती जा रही। नोटिस योर ब्रीथ, अपनी श्वासों को देखें। महसूस कर सकते हैं जो हम एक परम तत्व में देखते हैं, एक संत में देखते हैं। नो जजमेंट। जब हम इन गुणों में अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तभी हम उस परम तत्व की गुणों को अपने अंदर उजागर करते हैं। ध्यान को स्थिर करते हैं, चाहे आपके टिप ऑफ द नोस्ट्रिल, चाहे आपके हृदय में, चाहे नाभि, जहाँ आपका ध्यान स्वतः चला जाए। अपने ध्यान को स्थिर करते हुए अपनी सुंदर श्वासों को देखते रहें।
और सूक्ष्म और गहरी होती जा रही है, इसे नोटिस करें। ईश्वर कभी किसी कंप्लेन नहीं करता, न कोई जजमेंट। वो तो सिर्फ खेल कर रहा है हम छोटे छोटे अणुओं में। उसने अपने आप को विभाजित किया है और अपने माध्यम से वो खेल रचे हुए हैं। हमें इसी से कुछ सीखना है, उनके गुणों को अपनाना, अपने अंदर उन गुणों का विकास करना। हमारे अंदर बैठा वो जागृत हो जाता है। सब गुणों को अपनाते सुंदर श्वासों के साथ। और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से भी हम उन गुणों की तरफ बढ़ते जाते हैं। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, बनना तो हमें तत्व को अपने अंदर उजागर करते हैं। अपने आप को उन्नति की तरफ ले जाते हैं। श्वासों का ध्यान करते हैं, अपने स्व की यात्रा करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं। जाने हम हैं कौन और यहाँ क्यों आए। सबके विश्वासों का
माध्यम अपनी सुंदर सहज सामान्य श्वास हृदय तल पे अपने ध्यान को लगाते हैं। अपनी श्वासों को अपने हृदय तल से देखें। अपने हृदय के क्या गुण है, क्या वो हम अपना रहे हैं? ईश्वर का तत्व सबसे प्रेम, वही हमारे हृदय का गुण। अपने आप का अवलोकन करें, क्या हमारे भीतर प्रेम सबके प्रति, एक एक जीव सृष्टि के प्रति, क्या हम प्रत्येक जीव के लिए करुणा है हमारे अंदर? अपने अंदर उस करुणा को बढ़ाएं, उस प्रेम को बढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति संभाव से देखें। जैसे कमजोर के प्रति दया से बढ़ जाए। को देखते हुए अपने आप को देखें, क्या हम दयावान, दया, करुणा, प्रेम जो हमारे हृदय के गुण हैं, क्या हर वक्त 24/7 हम इन गुणों के साथ रहते हैं? तभी हम अपने आप को उन्नत कर पाएंगे। इन गुणों के साथ रहें। कुछ भी कठिन नहीं। जब हम श्वासों का ध्यान करते हैं, धीरे धीरे हम इन गुणों के साथ बढ़ते चले जाते हैं। अपने आप श्वासों के साथ बनाए रखें और अपने हृदय तल पर होते हुए परिवर्तन को देखें। प्रेम, दया, करुणा फैला दे इस संसार अपने से प्रत्येक से अपनी चेतना रखें। हर उस व्यक्ति का आभार करेंगे जिसके माध्यम से हम इन सुंदर श्वासों के साथ जुड़े। अपने श्वासों का ध्यान किया, अपने इस सुंदर शरीर का आभार करें, हर एक सेल का आभार करें जिसकी वजह से बैठकर हम ध्यान कर पाए। माता पिता गुरुजन का आभार करें, धन्यवाद दें उस परमात्मा को, इसने इस सुंदर सी सृष्टि में हमें जन्म दिया अपनी उन्नति के लिए।
सृष्टि के कण कण का धन्यवाद करेंगे, इस सुंदर से नेचर का धन्यवाद करेंगे, प्रत्येक प्राणी जगत का धन्यवाद, खाना खाते हैं जिस अन्न का धन्यवाद, जो अन्न पैदा होता है इस पृथ्वी माँ से, उस पृथ्वी का धन्यवाद, मदर अर्थ का धन्यवाद, जिससे भी हम कोई जीवन में लर्निंग ले रहे हैं उन सब का धन्यवाद, वो हमें उन्नति की तरफ ले जाने के माध्यम है। सुंदर पाथ की तरफ बढ़े हैं, सबने सब माध्यम का धन्यवाद करें, हेल्पर्स तक का धन्यवाद, जिसकी वजह से हम अपने आप के लिए समय निकाल पा रहे हैं। स्पाउस अपने बच्चों का धन्यवाद, जीवन का हर सीख हमने ली, के साथ और अपने अंदर एक सुखद परिवर्तन को महसूस करें। नमस्कार मुद्रा बनाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने पाँव को महसूस करें। 5 4 3 2 1 दोनों तकलीफों में अपने आप को खोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए। इस सुंदर ध्यान के साथ जो म्यूजिक मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन हमने किया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे साथ जुड़े, जो भी हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। ध्यान के इस डेली ध्यान के सत्र में 4 से